6 मार्च 2026। आज मैं अपनी जन्मभूमि वर्तमान के शाहजहाँपुर में हूँ और ये थाना कोतवाली सदर बाज़ार और ये डॉक्टर बहल का क्लिनिक। इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है। मेरा नाम राणा संग्राम सिंह कैसे पड़ा और मशहूर भी हुआ। मेरे पिताजी श्री राधेश्याम भारती जी ने एक मुकदमा लिया था यहाँ पे, दरोगा था हाकिम राय। उसने एक महिला प्रधान के साथ दुष्कर्म करा था और कोई भी वकील उसका मुकदमा लेने को तैयार नहीं थे। मेरे पिताजी ने लिया था मुकदमा उसके खिलाफ़, तो उसने कहलवाया था हाकिम राय दरोगा ने कि देख लेंगे। पिताजी ने कहा कि हाँ, हम तुमको आके वहीं मारेंगे भी। कुछ ऐसी घटना घटी कि 1970 में 1969 मेरी पैदाइश है। 1970 मुझे ठंड लग गई। पिताजी मुझे यहाँ दिखाने लाए डॉक्टर बहल के क्लिनिक पर। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि भारती जी लड़के का नाम क्या है। पिताजी बोले राणा संग्राम सिंह। तो हाकिम राय दरोगा यहाँ सादे कपड़ों में बैठा हुआ था इसमें, तो वो हंस दिया। पिताजी बोले बाहर निकल, तुझे आज देख लूँगा मैं। तो दरोगा यहाँ से भागकर सामने सैगल क्रॉकरी हाउस, अब यहाँ पे अली बाबा टेलीकॉम बन गया, यहाँ पे खड़ा रुक गया आके। वो देखता रहा, फिर दौड़ा, इस सामने से यहाँ की तरफ दौड़ा। तो पिताजी वो कहते हैं कि मैं भारती ने कहा कि मैंने पता नहीं तो मैं फेंका या इस चबूतरे पर रख दिया। फिर मैं उसके ऊपर कूद पड़ा, उसको मारा, सादे कपड़ों में था, चिल्लाया। तो उसमें पीएसी आई हुई थी, ये बदमाश मुझे मार देगा। थाने में ले गए पीएसी वाले। अंदर पांडे जो थे आर्मरी इंचार्ज थे, पांडे ने कहा उस हाकिम राय दरोगा ने कि आर्मरी खोलो, मैं इसे गोली मार दूंगा। तो पांडे जो आर्मरी इंचार्ज थे बोले कि बाहर देख, तू जानता नहीं कौन है, हजारों लोग बाहर खड़े हैं, तू भाग जाए इससे अच्छा जान बचा के। हाकिम राय दरोगा इस थाने के पीछे की तरफ दीवार फांद के भाग गया था। तो मेरा नाम इस प्रकार से राणा संग्राम सिंह है। हालांकि मेरी ताई जी जो हैं उन्होंने मेरा नाम अनुपम रख दिया था। तो कागजी लेखाकार में तो सब जगह का अनुपम है नाम है, अनुपम भारती। पिताजी ने मुझे नाम ये दिया था राणा संग्राम सिंह, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे पूर्वज चित्तौड़गढ़ के हैं। वो एक अलग कहानी है कि महाराणा शाह के देहांत के बाद चित्तौड़गढ़ से राजपूताने के लोग निकले। एक परिवार पहुंचा जम्मू, महाराजा गुलाब सिंह ने वहाँ पे डोगरा लोगों की सेना बनाई। उसके बाद उन्होंने काबुल तक कब्जा करा था, लद्दाख तक। दूसरा परिवार पहुंचा नेपाल, नेपाल के पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने सेना इकट्ठी करी, नेपाल का एकीकरण करा। उस समय वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत ज़िला है, जिसकी तहसील है बीसलपुर, वो नेपाल में था। और मेरे परबाबा गोकुल प्रसाद जी वहाँ के नायक थे। 1920 में मेरे परबाबा गोकुल प्रसाद जी ने भाले से अंग्रेज़ों के 12 सैनिक मार डाले थे। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने उस पर 1923 में फिर हमला करा और हमारे बाबा युद्धबंदी बना के यहाँ शाहजहाँपुर में, जलालाबाद में, तहसील में खंडहर गांव में छोड़े गए। तो ये दास्तान है हमारी कि हमारी मूल भूमि, जन्मभूमि जो है चित्तौड़गढ़ है। 1923 से लेकर आज 2026 तक हमारा परिवार यहीं पे रह रहा है। जय भवानी।